हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन के बीच देश के मजदूरों और गरीबों के हालात को लेकर आज कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के ऑनलाइन अभियान स्पीक अप इंडिया के तहत सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने सरकार की नीतियों पर निशाना साधा और मजदूरों के हक में कुछ अहम मांगे सामने रखी। देश में लॉकडाउन 5 होगा या नहीं, इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस प्रवासी मजदूरों को लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने वाला है और उससे पहले कांग्रेस ने देश भर में स्पीक अप इंडिया अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मजदूरों का दर्द सरकार को नहीं दिख रहा। उन्होंने गरीबों को 10,000 रुपए तुरंत देने की मांग की। इसके साथ ही अगले 6 महीने तक 7,500 रुपए हर महीने देने की मांग की। जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपए फौरन दें। पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की नीतियों पर लगातार हमला कर रहे राहुल गांधी ने मजदूरों के लिए 4 मांगे सामने रखी। गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए। मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन के लिए चलाया जाए। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने के लिए एकदम सुविधा दी जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मजदूरों के हालात का हवाला देकर केंद्र सरकार से उन्हें मुफ्त में घर पहुंचाने और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है जो हम उठा रहे हैं, ये मानवीयता के आधार पर मांग है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति छोड़िए। जिस जनता ने हम सबको बनाया है, जिस जनता ने आप में विश्वास रखा है, जिसने आपको बनाया है, आपका साथ दिया है, अब ये समय है कि हम सब आप इस जनता का साथ दें। कांग्रेस के इस हमले का बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार की तमाम योजनाएं गरीबों की मदद कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया। हमारा ये मानना है कि देश के करोड़ों लोगों तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैम का जो विषय है, जनधन, आधार और मोबाइल को लिंक करके पारदर्शी तरीके से देश के संसाधनों को देश के गरीबों तक पहुंचाया गया है। दुर्भाग्य से काम 70 सालों में कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया था। कांग्रेस का दावा है कि इस अभियान में पार्टी के 50 लाख कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस अभियान के तहत कांग्रेस ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर गरीब मजदूरों का मुद्दा उठाया। ये तो मजदूरों पर हो रही राजनीति की बात हुई, लेकिन मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। आपको बता दें कि मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश है कि उनसे किसी तरीके का कोई किराया वसूला ना जाए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है। आपको बता दें पिछले करीब 2 घंटे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश आया है, अंतरिम आदेश है। सीधे आपको लिए चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, मजदूरों को लेकर क्या आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, जरा विस्तार से बताएं। अखिलेश, फिलहाल अगर हम जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की बात करते हैं तो ये साफ कर देना जरूरी है कि ये इंटरिम ऑर्डर है, यानी कि अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश में क्या कहा गया है? अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिस भी राज्य में जो भी मजदूर जहां पर है उसके खाने का इंतजाम किया जाए। पहले महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ी चिंता यही है कि भूखे ना रहे वो मजदूर जो कि जो है पलायन कर रहे थे या अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिनके पास में रोजगार नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ऐसे मजदूरों को जो अभी भी जो है कहीं जाने के लिए जाना चाहते हैं और कहीं फंसे हुए हैं, उनको ये जानकारी दी जाए कि कब उनको जो है सार्वजनिक परिवहन यानी कि रेल या जो बसेस मिल सकती हैं, जिससे कि वो अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। यानी साफ तौर पर पहली चीज अब तक जो आदेश में निकल के आई है, जो अंतरिम आदेश है, कि उनको भूखा न रहने दिया जाए, उनके लिए खाने का इंतजाम किया जाए, उनको ये जानकारी दी जाए कि खाना कहां मिल सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो उनको ये जानकारी दी जाए कि वो कैसे और कब जा सकते हैं। तो कोर्ट की चिंता निश्चित तौर पर उन मजदूरों के लिए है जो पिछले जो है 4 लॉकडाउन के दौरान से परेशान थे और सड़कों पर जगह जगह भटक रहे थे। चलिए, शुक्रिया अंकित गुप्ता इस जानकारी के लिए। तो देश की सबसे बड़ी अदालत से कामगारों के लिए एक बड़ी राहत है ये।